हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नए वीडियो के साथ। अगर आप भी ग्राम पंचायत विभाग की तरफ से आने वाली पंचायत सेक्रेटरी के पदों पर भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार समाप्त होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत विभाग की तरफ से आई गई नई भर्ती के बारे में, जिसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं और अप्लाई प्रोसेस इसकी स्टार्ट हो गई है। अगर आपने अभी तक इस भर्ती में आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस भर्ती में आवेदन कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इस भर्ती की बेसिक डिटेल्स के बारे में, उसके बाद में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाने वाले हैं और सबसे लास्ट को इस भर्ती में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं उसकी पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत विभाग की तरफ से आई गई नई भर्ती के बारे में। जो बात करते हैं इस भर्ती में पदों की, तो पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सचिव के पदों पर यह भर्ती रहने वाली है। बात करते हैं इस भर्ती में आपका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। तो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम इस भर्ती में होने वाला है, ऑफलाइन एग्ज़ाम इस भर्ती में आपका मान्य नहीं होगा। और एग्ज़ाम के बाद में आपका स्किल टेस्ट होने वाला है और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट आने वाली है। उसके आधार पर इस भर्ती में आपका सिलेक्शन होने वाला है। इस भर्ती में आपका एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम 120 नंबरों का होने वाला है, जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 48 नंबर चाहिए होते हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये नंबर अलग अलग हो जाते हैं, जिसके बारे में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बात करने वाले हैं। और इस भर्ती के बारे में अभी बहुत कम स्टूडेंट को पता है। आई होप आप हमारे द्वारा पहली बार इस भर्ती के बारे में सुन रहे होंगे। तो बात करते हैं इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में। तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 45 साल होनी चाहिए। और यह भर्ती ऑल इंडिया लेवल जॉब की भर्ती रहने वाली है, जिसमें कोई भी महिला, कोई भी पुरुष अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस भर्ती में क्वालिफिकेशन की। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास स्टूडेंट हैं तो इस भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इस भर्ती में आवेदन करने की आपकी अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो इस भर्ती में आवेदन करने की लास्ट डेट आपकी 4 अप्रैल 2026 रहने वाली है। अगर आपने अभी तक इस भर्ती में अप्लाई नहीं किया है, आवेदन नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी जाके इस भर्ती में अप्लाई कर दीजिए। और इस भर्ती से रिलेटेड सभी लिंक, जैसे अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पर आने वाली सभी छोटी छोटी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इस वीडियो में इस भर्ती की बेसिक डिटेल्स के बारे में। इस भर्ती की बेसिक डिटेल्स क्या रहने वाली है, तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इस भर्ती की बेसिक डिटेल्स के बारे में। पंचायती राज विभाग रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है फॉर यह पंचायत सेक्रेटरी यानी पंचायत सचिव के पदों पर यह भर्ती रहने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी के बारे में। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम की। तो पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से यह भर्ती रहने वाली है। बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो पंचायत सेक्रेटरी और अदर पोस्ट पर यह भर्ती रहने वाली है, जिसके बारे में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बात करने वाले हैं। बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, तो वेरियस पोस्ट पर यह भर्ती रहने वाली है। बात करते हैं स्टार्टिंग डेट की, तो 10 मार्च 2026 से इस भर्ती में आवेदन होना शुरू हो गए थे। और अभी तक आपने अगर इस भर्ती में आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने की लास्ट डेट इस भर्ती में 4 अप्रैल 2026 रहने वाली है। और आवेदन आप अप्लाई मोड, ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं इस भर्ती में। तो चलिए बात कर लेते हैं इस भर्ती की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट पास स्टूडेंट हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इस भर्ती में एज लिमिट की। अगर आपकी मिनिमम एज 18 है
और मैक्सिमम एज 45 साल है तो इस भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हैं। पंचायती राज विभाग वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट और अदर एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम की पोस्ट इस भर्ती में रहने वाली है। बात करते हैं हु कैन अप्लाई, कौन कौन इस भर्ती में अप्लाई कर सकता है। यह ऑल इंडिया लेवल जॉब की भर्ती रहने वाली है जिसमें मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस भर्ती में सैलरी के बारे में। तो एज पर पंचायती राज डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इस भर्ती में रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इस भर्ती में आपकी सैलरी रहने वाली है। तो बात कर लेते हैं इस भर्ती में एप्लीकेशन फ़ीस की। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो इस भर्ती में आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, जिसके बारे में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए बात कर लेते हैं इस भर्ती में आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम रहने वाला है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। उस बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, उस आधार पे आपका इसमें सिलेक्शन रहने वाला है। तो यहाँ पर एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे हम थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, आपको इस भर्ती में कैसे अप्लाई करना है इसकी पूरी प्रोसेस दी गई है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे कुछ सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन दिया गया है जिसमें अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके देख लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल के आ जाता है। तो जैसे ही हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आते हैं, हमारे सामने ये डेट बताई गई है 28 फरवरी 2026 को यह नोटिफिकेशन आउट हो चुका था। तो बात करते हैं इस भर्ती में आवेदन कब से शुरू हो गए। तो 10/3/2026 में इस भर्ती में आवेदन शुरू हो चुके थे और लास्ट डेट इस भर्ती में आवेदन की 4 अप्रैल 2026 रहने वाले हैं। और हमारे जैसे कुछ नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी जानकारी बताई गई है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय द HPRCA। तो आपके ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे डिपार्टमेंट के द्वारा। द कैंडिडेट मस्ट बी रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फाइलिंग अप द ORA। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले सभी इंस्ट्रक्शन आपको रीड कर लेने हैं। तो जैसे ही हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारी जानकारी बताई गई है, तो आप एक एक जानकारी को, जनरल इंस्ट्रक्शन को पूरा रीड कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है, आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए 45 साल होनी चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर ऑन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पोर्टल बिफोर फाइलिंग अप द ORA। तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। और इस भर्ती से रिलेटेड और भी बहुत सारे आपको पॉइंट दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर हर एक पॉइंट को चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे हम इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट हैं, जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं, हमको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट OMR या CBT। आपका जो भी जैसे CBT होगा या कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा या OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें सेल भी एटलीस्ट 45% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग चाहिए। किसके? जनरल कैटेगरी के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए आते हैं तो आपको 120 में थे यानी 45% मार्क्स क्वालिफाइंग होने के लिए चाहिए और 40% मार्क्स क्वालिफाइंग चाहिए आपको SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी के लिए आपको 40% यानी 48 मार्क्स आपको 120 में से चाहिए होते हैं इस भर्ती में क्वालिफाइंग होने के लिए। अगर आपके इस भर्ती में इतने क्वालिफाइंग मार्क्स से कम मार्क्स आते हैं तो इस भर्ती में आप क्वालिफाइंग नहीं हो पाते हैं। इस भर्ती में और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, तो आप एक एक जानकारी को पूरा डिटेल से और हर एक जानकारी को ध्यान से पढ़ सकते हैं और किसी भी जानकारी को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी जानकारी को मिस कर देते हैं और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमको
पोस्ट डिटेल के बारे में बताया गया है। यहाँ पर नेम ऑफ डिपार्टमेंट बताया गया है, यहाँ पर पोस्ट कोड बताया गया है, यहाँ पर ब्रेकअप ऑफ पोस्ट के बारे में बताया गया है कि किस किस पोस्ट पर यह भर्ती रहने वाली है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज की तरफ से यह भर्ती रहने वाली है, तो जो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर नया देखते हुए हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं, वहाँ पर हमको क्वालिफाइंग यानी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के साथ हमको सारे पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पर हम पूरी डिटेल के एक साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं पंचायत सेक्रेटरी जॉब ट्रेनिंग की यह पोस्ट रहने वाली है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपका बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन रहने वाला है। यहाँ पर आपको टाइपिंग यानी 25 वर्ड पर मिनट रहने वाला है हिंदी में, और साथ में आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। और यहाँ पर दूसरी पोस्ट आपकी मेडिकल सोशल वर्कर ऑन रेगुलर बेसिस के आपके रहने वाली है, जिसमें आप अपना क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी पोस्ट पर देखते हैं तो साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर की पोस्ट रहने वाली है, और मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी आपकी क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। उसके बाद में ऑपरेटर थिएटर असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आप अगर 10+2 पास स्टूडेंट हैं तो इस भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में रेडियोग्राफर की पोस्ट रहने वाली है, आप यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद में फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद में स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट रहने वाली है। सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद में ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन की पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद में लिथो आर्टिस्ट की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें अगर आप 10+2 अगर आप पास स्टूडेंट हैं तो इस भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, जिसमें 120 मार्क्स का ये टेस्ट रहने वाला है, जो 1.5 आवर का यह टेस्ट रहने वाला है। आप यहाँ पर सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, हमको यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारी बताई है। जैसे इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हमको बताया गया है। तो कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड पे फीस आपको 100 रुपये देनी होगी, और एग्ज़ाम फीस आपको 100 रुपये, और प्रोसेसिंग फ़ीस आपको 700 रुपये, यानी टोटल आपको 800 रुपये देनी होगी। और करेक्शन के लिए आपको इसमें 100 रुपये अलग से देने होंगे। तो आप वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रहने वाला है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी जानकारी के बारे में बताया गया है, जिसमें एडमिशन या रिजेक्शन के बारे में बताया गया है, एडमिट कार्ड आपका कब आने वाला है, किस डेट को आने वाला है, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है, और कैटेगरी क्लेम के बारे में बताया गया है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बताया गया है, और स्क्रीनिंग टेस्ट राइटिंग एग्जामिनेशन या डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर के बारे में बताया गया, आपकी क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में बताया गया है। तो आप ये पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में जाके पूरा एक एक पॉइंट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इस भर्ती से रिलेटेड सभी अप्लाई लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।